अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास हमारे जो मंशियात वाला यानी कि ड्रग एडिक्शन का जो यूनिट है उसमें हमारे पास जो ड्रग एडिक्शन वाले लोग आकर रहते हैं या अपने इलाज के लिए आते हैं, हम उनका एक एग्जैक्ट इंटरव्यू भी करते हैं। फिर कुछ का हम इलाज के दौरान भी इंटरव्यूज़ लेते रहते हैं और हम मुख्तलिफ़ टाइम पर मुख्तलिफ़ हालात में हम उनके रवैयों को मैयर करते हैं और अपने पास रिकॉर्ड रखते हैं कि हमें पता चल सके कि कौन सा इंसान कब क्या काम करता है या किस ड्रग के तहत किस इंसान में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और उसके रवैयों में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं और जो कि घर वाले उसको सफ़र करते हैं या वो ख़ुद भी सफ़र करता है या सोसाइटी वाले सफ़र करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे, आपने पहले भी मेरे इंटरव्यूज़ देखे होंगे। आज हमारे पास एक क्लाइंट हैं जो कि यहाँ के लोकल नहीं हैं, काफ़ी दूर से हैं। ठीक है, तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये अपने तासरात बताएं और अपने ड्रग के हवाले से बताएं और अपनी फैमिली के बारे में बताएं कि उनको कब पता चला था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ, कैसे हैं आप? ठीक ठाक आप ठीक है। सुन। अच्छा, आपका यहाँ हमारे पास क्या कोड है? जी मेरा 29। 29 है। अच्छा, आपको यहाँ पर कितना अर्सा हो गया है? जी मुझे हो गया अपना पूरा 2 माह होने वाले हैं। 2 माह होने वाले हैं। तो इन 2 माह में आपको जो पहला महीना था या पहले तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का जो टाइम होता है जिसको हम कहते हैं डिटॉक्स का टाइम, जी वो कैसा गुजरा? वो सर बस कुछ तो दर्दें वगैरह थी, हम्म। उससे गुजरा कुछ मतलब कि टेंशन वगैरह से। अब जो है कि अब बेहतर है मेरा अब काफ़ी। बेहतर हो गए। जी यानी कि उस टाइम अगर हम आपकी काउंसलिंग वगैरह शुरू कर देते तो कैसा वो इफ़ेक्टिव होती? नहीं सर, वो मैं नहीं दे सकता था क्योंकि मैं उस टाइम मैं वो देख तो रोड़क में था और दर्दों में था कि मैं कुछ बात नहीं कर सकता। अब सही। मैं काफ़ी बेहतर हूँ। सही। तो आप कितना अरसा से, कितने लंबे अरसे से क्या क्या नशा कर रहे थे? जी मैं 3 साल से कर रहा था पाउडर का। हम्म। पाउडर और कोक खींचता था हम्म। 3 साल से। तो उससे मैं ये था कि घर वालों को मेरे जो पता चला वो 1 साल बाद सही। उन्हें पता चला है, वो भी मेरी जब सेहत वगैरह डाउन हुई है। सही सही। अच्छा, जब आपके घर वालों को पता चला तो उसके बाद इलाज का कब प्लान बना के इलाज करवाना वो चाहिए? सर जब 2 साल हो गए थे उसके बाद वो इलाज ही ढूंढ रहे थे। लाहौर में कई थे लेकिन वहाँ से उन्हें कुछ सेटिस्फाई नहीं हुए। हम्म। तो फिर उन्हें, मेरी कज़न थी तारा सदीक, हम्म। उन्होंने फिर आपका रेफरेंस दिया हम्म। कि ये है। तो फिर जब हमने आपकी साइड वगैरह देखी और ये देखा कि एनजीओ से नहीं है, ये इनका खुद का अदारा है, तो फिर हमने वजू किया आपसे। सही। तो अच्छा, दूसरा ये कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के जो है ना हीरोइन ले रहे होते हैं, घर वाले भी फिर तंग आ जाते हैं उनके इस रवैये से, फिर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि उनको छोड़ना सही रहता है या उनका इलाज करवाना ज़रूरी हो सर जाता है? उनका इलाज ही हो सकता है, छोड़ना होता तो मैं 3 साल से कर रहा था, मुझे इधर ना वो दाखिल कराते घर दर के छोड़ दे। बेसिकली इसका इलाज है। इलाज है। अच्छा, आप जब आपको हम घर से लाए थे तो उस टाइम आपके तकरीबन 6 दिन हो गए थे, आपने हीरोइन का कोई डोज नहीं लिया था। जी ठीक है, और उसी की मेन वजह भी यही थी कि जी आपके मेडिकल टेस्ट में वो आई भी नहीं। जी ठीक है, तो आपकी आई थी कुछ गोलियां वगैरह या जी कुछ इस तरह मैं से? लेता ट्रामा माल गोलियां लेता था, हम्म बहुत ज़्यादा लेता था। तो हम्म। वही सर आई हैं, जब आपने टेस्ट वगैरह किया तो उस हम्म। गोलियों का आया इंजेक्शन। सही। तो अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे अगर मैं पूछूं कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इलाज बार बार करवाते हैं, फिर रिलैप्स हो जाते हैं दोबारा से। जी तो यहाँ पर आपको ज़ाहिर बात है आपके इधर आते ही बहुत जी सारे लोग डिस्चार्ज भी हो जी रहे हैं। बिल्कुल मेरे और सामने हुआ। बिल्कुल। तो अभी तक अल्लाह का फजल है कि कोई रिलैप्स हमारे पास नहीं हुआ। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह होती है कि लोग रिलैप्स क्यों करते हैं, दोबारा नशे पे क्यों लग जाते वो हैं सर लोग? इस वजह से लगते हैं कि जैसे वो घर वाले सस्ता, वो कहते हैं सस्ता देख के खरीदो, महंगा देख कर रोए ना सस्ता दे। तो हम्म वो ये है कि लैब वगैरह उस पर चले, एनजीओ वगैरह पे चले जाते हैं। वहाँ सर वो टीके वगैरह लगाते हैं, जो कि हमने हम्म सर्च किया था। इस हम्म वजह से लाहौर में बहुत है, लेकिन हम्म। वहाँ मैं इसी वजह से दाखिल नहीं हुआ, इस्लामाबाद आ गया। सही। इलाके फैमिली से दूर था, हम्म। लेकिन यहाँ वो इलाज सही था। अच्छा, आपकी फैमिली के सेशन भी हमने किए, आपकी फैमिली को इधर बुलाया भी। ठीक है, वो इधर आए भी। तो आपको क्या लगा? ठीक था आपको फैमिली के साथ मिलवाना और इस तरह से? जी सर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहले तो टाइम तो नहीं, जब 1.5 माह हो गया उसके बाद आपने फैमिली बुलाई तो उनसे मेरा सेशन हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। कि उससे पहले बुलाते शायद मैं उनसे ठीक बात भी ना कर पाता। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपको मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नशा कर रहे होते हैं, घर वालों को पता भी नहीं चलता। और बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वो फिर बाकी
कामों में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर घर वालों को पता चले तो घर वालों का क्या रिएक्शन होना चाहिए एकदम सर से? उनका रिएक्शन यही है सर, पहले यही है, पता तो चलता नहीं है, जब चलता है तो वो सर यही है पैसों की वजह से। तो ये जब ये पता चलता है तो चोरी वगैरह कुछ ऐसा सीन करते हैं, तब उन घर वालों को पता चलता है। फिर घर वाले जो होते हैं वो उस पर गर्म होते हैं। ये नहीं क्या है कि उसका इलाज कराया जाए, इलाज के बारे में कम सोचते हैं। वो ये देखते हैं ये मेरा बेटा पाउडर पे लग गया है, इसको थाने में दे दो या इसके ऊपर पर्चा करा दो, तो ये चोरियाँ कर रहा है, ये कर रहा है। और जो अच्छी फैमिली सुलझी होती है वो देखती है कि नहीं मेरे बच्चा जो है गलत है, इसका कोई इलाज होना चाहिए। वो फिर ज़ाहिर बात है अदारे से रब्ता करते हैं। इदारों से रब्ता करते हैं, ठीक। अच्छा, बाकी एक मैं बहुत सारा आपका यहाँ पर देखता रहता हूँ ना, जब आप शुरू शुरू में आए थे तो उस टाइम आपको बहुत ज़्यादा जिस्मों में दर्द हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, वो तकरीबन 1 महीने तक चलती रहीं, ठीक है। कभी नींद का मसला हो जाता था, कभी ये सारा कुछ। तो उस दौरान अगर आपके साथ कोई काउंसलिंग सेशंस लें या कुछ इस तरह की चीज़ करें तो वो कोई इतना ज़्यादा नहीं इफेक्टिव सर नहीं हो वो रहा था? फैक्ट नहीं था, क्योंकि वो मैं गोलियों के में इतना था कि मेरा बीपी हाई हो जाता था, बात नहीं होती थी, ज़ुबान रड़कर आती थी। वो ये वजह थी। सही। अच्छा, अभी भी मैं नोट कर होता हूँ, मैं आपको अक्सर कहता होता हूँ कि जब आप बात कर रहे होते तो आपके लहजे में थोड़ा प्रेशर होता है, ठीक है। जी तो ये बचपन से ही है या बाद में हुआ ड्रग्स की वजह से? नहीं सर ये बचपन से एक्चुअली मैं गाड़ियों का भी काम करता था साथ, किराए का भी। तो हम्म। किसी के साथ ऊंचा बोलना, किसी से आराम से बोलना, तो वो इस वजह से है कि मेरे लहजा ऐसे हो गया। ये जैसे ही है। अच्छा, अब फिर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि यहाँ पर आते हैं हमारे पास लोग, बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मैं सभी चीज़ों को शेयर कर रहा होता हूँ, बहुत सारे लोगों को जब बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रीटमेंट का तरीकाकार यही होगा, हम इतना डराते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक रिस्क फैक्टर होता है, जैसे कि एड्स हो जाना, जी हेपेटाइटिस सी हो जाना, जी और भी जो मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा लेते हैं जी या कुछ इस तरह से। तो आपको क्या लगता है कि जब फैमिलीज आएँ उनको डराना चाहिए या फैमिली को समझ जाना चाहिए कि भाई कि ये चीज़ हमें जो बताई जा रही है जी इसको हम किसी अथेंटिक अदारे से इसके जी टेस्ट करवा के ही दाखिल जी करना चाहिए? वो सर जब आप मैं भी आया था, मेरा भी पहले टेस्ट वगैरह हुआ, हर एक हम्म चीज़ का पता चला। और फैमिली को जो है ना बताना चाहिए, लाजमी नहीं डराना चाहिए। हम्म हम्म अगर वो फैमिली को डराते हैं तो पता तो चल ही जाता है हम्म कि हमारे बच्चे में क्या है। और रही एड्स की, ये ज़्यादा कर नशे इस प्रोस्टिट्यूट पे बंदा जाता है उस पर लगता है। तो ये चीज़ है। बाकी ये है कि फैमिली को मुतमिन करना चाहिए, जैसे कि मेरी फैमिली ने आपसे रब्ता किया है, आपसे मिले, आपने मुतमिन किया, आपने उसका कि जो भी मैं बताऊंगा टेस्ट के बाद, अभी मैं कोई बात नहीं कर नहीं कर सकता। सकता। जी अच्छा, ऐसे भी होता है ना, देखें जैसा कि आपका जो है हीरोइन का कोई भी नहीं आया, ड्रग में नहीं आया, ठीक है। मैंने लेबॉर्ट्री वालों से भी बात की कि ये क्यों नहीं आया, उन्होंने फिर हमें बताया कि ये एक टाइम होता है उसके बाद नहीं आता, ठीक है। लेकिन जिस्म में तो जारी बात है रहता जी है, आपको उसकी चीज़ें तो रह रही होती जी हैं, लेकिन टेस्ट भी जारी बात है कि वो खून के अंदर वो हर चीज़ मतलब एक लिमिट होती है, उसके बाद मैयर करना छोड़ देती हैं मशीनें, या जिसको हम कहते हैं रिटेंशन नहीं हो पाती। जी इसी तरह से एक बंदा है जो कि ड्रग ले रहा है लेकिन वो इंजेक्शन के थ्रू नहीं ले रहा, नाक के थ्रू ले रहा है या कुछ इस तरह से कर रहा है, उसको HIV का भी नहीं है, उसको यरकान वगैरह जिसको हम हेपेटाइटिस सी जी वगैरह जी कहते हैं वो भी नहीं है। फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर उस बंदे को ड्रग में भी वो पॉजिटिव नहीं आया तो क्या उसका इलाज फिर भी छोड़ देना चाहिए या करना चाहिए, क्योंकि वो तो फैमिली बता रही है, वो बंदा खुद भी बता रहा है। नहीं सर उसका करना चाहिए, लेकिन वो देखे ना कर तो वो नशे ही रहा है। इंजेक्शन अगर लगा रहा है, ठीक है, तो वो उसके खून में तो है, ठीक है। 7 दिन के बाद मेडिकल कहते हैं नहीं आता, लेकिन वो उसके खून में तो सब चीज़ है, उसका इलाज करना चाहिए, उसकी फैमिली को कराना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। असल में हमारा मकसद ये था कि ये बातचीत करने का कि बहुत सारे लोगों को जब मैं बताता हूँ कि जब मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं उसके बाद ज़रूरी नहीं कि एक टेस्ट है, मिसाल के तौर पर एक बंदा हीरोइन भी ले रहा है और साथ में वो कोई आइस भी ले रहा है, कैनाबिस भी ले रहा है, चर्स वगैरह भी, तो उन सब को एक ही बार में एक ही टाइम पे हम कहें कि वो पॉजिटिव आ रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे मतलब एक ही वक्त में पॉजिटिव नहीं भी आते, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई भी कर रहा हूँ, रिसर्चेस भी कर रहा हूँ, बहुत सारे रेफरेंसेस भी देख रहा हूँ। मैं इसके ऊपर फिर एक वीडियो भी ज़रूर बनाऊँगा ताकि फैमिली एक माइंडफुल हो कि इस चीज़ को समझ सके कि अगर एक बंदे को टेस्ट पॉजिटिव नहीं है लेकिन वो ले रहा है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ड्रग नहीं ले रहा, और इस मतलब एक ख़ास मकदार होती है तभी वो टेस्ट में आएगी। अगर उसने 5-6 दिन छोड़ दिया तो वो फिर
उसके टेस्ट में पॉजिटिविटी नहीं होगी। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि अदारे वाले झूठ बोलते हैं या कुछ। हम इसमें ज़रूर रैशनल ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अभी तक हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आ रहे होते हैं, हम उन सब की ISO सर्टिफाइड अदारों से हम उनकी टेस्टिंग करवाते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई अगर गलती कोताही हो भी तो उनसे हम पूछ सकें कि क्या वजह है। तो हम क्रॉस चेक भी कर रहे होते हैं, हम सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वही बात के सारे टेस्ट पॉजिटिव एट अ टाइम सारी जगहों पर नहीं आते। इस चीज़ का मुझे नहीं पता कि बहुत सारे लोग जो हैं एट अ टाइम ही बता रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदे के अंदर ये चीज़ भी पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। उसकी रिपोर्ट जो है वो ऑथेंटिक नहीं मिलती, या फिर आप यूँ समझ लें कि वो कोई लोकल या कोई देसी तरीक़ाकार से वो कुछ करें तो ठीक है, जिसका हम कोई ऑथेंटिक होने का कुछ कह नहीं सकते कि क्या है। ठीक है, हमारी कोशिश ये होती है बंदे की इंसाइट को डेवलप करना, उसको अपने मसाइल के बारे में इंसाइट होना, उनके बारे में समझना, अपने रिश्तों के बारे में समझना, अपने माँ बाप के बारे में समझना, अपनी औलाद के बारे में समझना, माशरे के बारे में समझना। जैसे कि कल मैंने आपको बताया भी कि जो जो चीज़ें हैं, इस तरह के माहौल, इस तरह की ट्रेड्स हों एक बंदे के अंदर, उसको आप जॉब पर नहीं रखोगे। अगर ऐसा आपका भाई करे तो आप उसको इतना सपोर्ट नहीं करोगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फैमिलीज़ आपको सपोर्ट करती हैं, सारा कुछ करती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप एक ब्लेस्ड फैमिली के से ताल्लुक़ रखते हो, जो कि आपके इलाज के लिए सीरियस हैं। या फिर जो फैमिलीज़ बार बार इलाज करवा के थक भी जाती हैं, वो एटलीस्ट एक बार असेसमेंट ज़रूर करवा लिया करें कि आखिर वजह क्या है। कोई साइकेट्रिक इलनेस है फिर भी देख लें, अगर कोई सोशल इश्यूज़ आ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो भी देख लें, उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं कि कोई भी बंदा जब आप किसी रिहैब में या साइकोलॉजिकल सर्विसेज में जाएं तो वहाँ पर जाकर उसको कैद कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। एडमिट करवाना ना करवाना फैमिली की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन एक बार उसकी असेसमेंट करवाएं कि हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या चल रहा है। उसके बाद एडमिशन तो ज़ाहिर बात है हम इसीलिए करते हैं कि आपको जो डिटॉक्स टाइम है वो अच्छा गुजर जाए। बाकी जो होता है उनकी जब साइकोथेरेपीज़ वगैरह होती हैं, वो तो हम चलते फिरते घूम फिर के करते हैं। ठीक है, कभी आना जाना होता है, आप ओपनली बाहर भी जाते हो आते भी हो, तो उसमें एक एडिक्शन से तो दूर हो ही जाते हैं। दूसरा ये कि लाइफ एक पॉजिटिविटी की तरफ चली जाती है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन की आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।